जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भग वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग भागवतम का पहला स्कंद अध्याय 15 और श्लोक नंबर 15 है ना, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। यो भीष्मा कर्ण गुरु शल्य चामुष्वद्भर। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुष्वद्भर। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुष्वद्भर। राजन्यवर्य रथमण्डल मंडिताशु। राजन्यवर्य रथमण्डल मंडिताशु। अग्रे चरो मम विभो रथयुत्थपानाम्। अग्रे चरो मम विभो रथयुत्थपानाम्। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओजयार्छ। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओजयार्छ। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुष्वद्भर। राजन्यवर्य रथमण्डल मंडिताशु। अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम्। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओजयार्छ। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुष्वद्भर। राजन्यवर्य रथमण्डल मंडिताशु। अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम्। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओजयार्छ। हरे कृष्ण। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य च मुष्वद्भ्र। राजन्यवर्यरथमण्डल मंडितासु। अग्रे चरो मम विभो रथयुथपानाम्। आयुर्नामसि च दृशा स ओज आच्छ्रत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम। यो भीष्म कृष्ण गुरु शल्य चमोत्साद्र। राजन्य वर्य रथ मंडल मंडितासु। अग्रे चरो मम विधोरयूथपाना। आयुर्मनां सहस्रश सहयोज आर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य च मुष्वद्रव्रा। राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु। अग्रे चरो मम विभो रथ यूथपाना।
आर्याणांसि च दृशासः ओज आचा। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यह केवल वे ही भीष्मदेव, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, शल्य चमूषु व्यूह के मध्य अधभर विशाल राजन्यवर्य, बड़े बड़े राजकुमार, रथ मंडल, रथों की श्रृंखला, मंडिताशु अलंकृत, अग्रे चरह आगे आगे जाते हुए, मम मेरा, विभो हे महान राजा, रतयूत पानाम सभी रति, आयु उम्र अथवा सकाम कर्म, मनांशी मानसिक उतल पुतल, च भी दृशा चित्तवन से, सह शक्ति ओज पराक्रम आछ आरछत वापस ले लिया। अनुवाद एंड तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। अनुवाद। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अपने परमात्मा रूपी पूर्ण अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबका निर्देशन करते हैं। परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने हेतु उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्मदेव, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि श्री भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन यह सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांव पेंच द्वारा संपन्न की जाती है। क्योंकि अर्जुन श्री भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव श्री भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी होती है। इस प्रकार भक्ति वेदांत तात्पर्य का अंत हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पांडव जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो
ये कन्वर्जेशन जो है, ये जो वार्तालाप है, ये महाराज युधिष्ठिर और अर्जुना के बीच में चल रही है। तो अर्जुना बहुत सारे जो है भगवान कृष्ण का जो हाथ था उनके जीवन में, उनकी जो कृपा थी, उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि उनके जीवन में कितने संकट आए, लेकिन भगवान कृष्ण ने हर बार उनको रक्षा की, उनको बचाया। दुर्वासा ऋषि आए, फिर भी कृष्णा ने बचाया। और अलग अलग जो है इंसिडेंट यहाँ पे हुए, है ना, महाभारत के युद्ध से पहले भी और महाभारत के युद्ध में भी किस तरीके से निवात कवच नामक असुर को असुर से मुक्त होने के लिए इवन देवराज इंद्र जो स्वर्गाधिपति है, उन्होंने कैसे जो है अर्जुना की बाहों में शरण ली। तो इन सब का वर्णन हम लोग सुने थे। अर्जुना यहाँ पे आज युद्ध भूमि के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अगर कृष्णा नहीं होते तो हम लोग ये युद्ध कभी जीत नहीं सकते थे, और कृष्णा थे तो केवल उनके होने मात्र से ही, उन्हें अर्जुना के पक्ष में भाग लेने मात्र से ही इस युद्ध को उन्होंने बहुत आसान कर दिया पांडवों के लिए, और कौरवों के लिए बहुत मुश्किल कर दिया। तो उसका क्या कारण था? तो यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुष्व अद्भर। तो जो कौरवों की जो सेना थी उसमें जो महारथी थे वो भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य और बहुत ही विशाल सेना चमूषु अद्भर। और बहुत ही विशाल सेना के साथ साथ उस सेना का जो सैन्य निरीक्षण था वो भी बहुत ही एक्सपर्ट, है ना, अत्यंत पटु तरीके से उस सेना का निरीक्षण किया गया था। क्योंकि ये जो महारथी थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये बहुत महान, कर्ण, शल्य, ये महान महान रथी थे। तो चमुष्व अद्भर राजन्य वर्य, वर्य मतलब होता है कि सबसे उत्तम, बेस्ट। तो जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने पिताजी के लिए असुर वर्य, कि असुरों में सबसे श्रेष्ठ जो थे उनके पिताजी थे। उसी तरीके से इस युद्ध में जो भाग लेने वाले जो राजकुमार थे, जो राजा थे, वो साधारण राजा नहीं थे। राजन्यवर्य, राजन्यवर्य। और रथ मंडल मंडिताशु, रथ मंडल, और इतने रथ थे मंडिताशु, अलंकृत। इस तरीके से उस सेना को सजाया गया था कि बहुत ही सुंदर दृश्य, इतने सारे रथ थे, है ना, इतने महारथी थे उस सेना में, है ना, 18 अक्षौणी सेना थी, इतने रथ थे उसमें, रथ मंडल, रथों की श्रृंखला थी, मंडिताशु, है ना। तो जैसे भगवत गीता में भी शुरू होने से पहले इसमें बताते हैं कि, है ना, अन्य चे बहव सुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन बताता है, कुछ तो वो नाम बताता है ना, कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च, कि ये महारथी मेरी तरफ युद्ध करेंगे। वो द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि एक आप है, एक भीष्म पितामह है, एक कर्ण है, एक कृपाचार्य हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए युद्ध जीते हैं। समितिंजय, आज दिन तक वो कभी युद्ध हारे नहीं है। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती, है ना। और इनके अलावा भी ऐसे कई सारे योद्धा हैं। अन्येच बहव शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं।
और सबके सब नाना शस्त्र प्रहरणा, जिनके पास अनेक अनेक शस्त्र है, और सर्वे युद्ध विशारदा, और सब युद्ध में माहिर है ना, निपुण है, युद्ध में विशारदा निपुण है। तो वो महारथी थे कौरवों की सेना में, है ना। तो रथ मंडल मंडिताशु राजन्य वरीय, लेकिन अग्रे चरह मम विभो, विभो मतलब हे महान राजा, वो महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, मेरे आगे आगे कौन चल रहे थे? कृष्णा। अर्जुना का रथ कौन चला रहे थे? कृष्णा। तो अग्रे चरो, अग्रे चरह मम, मम मतलब मेरे आगे आगे कृष्णा चल रहे थे। रथयूत पाना, रथयूत पानाम, और जितने भी रथी थे, तो भगवान आगे आगे चल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? जितने भी रथी थे उन सब की आयु मनांसी चिद्रसा सह ओज आरछत, तो उनकी दृशा, दृशा भगवान की दृष्टि पड़ने से उनकी आयु और मनांशी जो मानसिक स्थिति होती है वो उतल पुतल हो गई, वो उन्होंने हर ली। क्योंकि जो युद्ध होता है ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था, और अगर किसी योद्धा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो फिर वो युद्ध नहीं कर सकता, वो युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। तो जैसे कोई एग्जाम परीक्षा देने जाएगा बच्चा, कंपटीशन है, आईआईटी का है या कोई भी सीए का कंपटीशन है, तो अगर उसकी मानसिक स्थिति किसी भी कारण से कमजोर पड़ गई तो फिर वो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने क्या किया? आयु, आयु मतलब एक तो उम्र है और एक सकाम कर्म, कि उनके जो पुण्य कर्मों का जो फल है वो कृष्णा ने हर लिया, है ना। और मनांशी उनकी मानसिक दशा को उथल पुथल कर दिया। दृशा उनके भगवान की दृष्टि पड़ने से ही सह शक्ति ओजय, उनकी शक्ति और उनका पराक्रम आरछत वापस ले लिया, भगवान ने खींच लिया। क्योंकि सब कुछ कृष्ण का ही है, और वो जब चाहें तब किसी को भी दे सकते हैं, और जब चाहें तब किसी से भी ले सकते हैं, है ना। तो कृष्णा ने जो है उनकी जो शक्ति थी, उनका जो पराक्रम था, उसको ले लिया। अग्रे चर मम रथयूत पाना, मेरे आगे आगे चलते चलते भगवान कृष्ण ने जो है उनकी आयु, उनके पुण्य कर्म और उनकी मानसिक स्थिति में उतल पुतल करना, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम सब छीन लिया। एकमात्र वे ही थे, कृष्णा अर्जुना बता रहे, यह एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी, आयु आर छत, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह, है ना, भीष्म, कर्ण, गुरु, शल्य, चमुष, अद्भरय की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। सह ओजय, उन्होंने जो सेना की रचना की थी, हैं कि वो सोच रहे थे हम तो बहुत ही महान हैं, तो उनकी जो सेना की जो कल्पना थी, सैन्य व्यू की जो कल्पना थी, और जो उनके अंदर उत्साह था युद्ध का, उसको भी भगवान ने हर लिया। सह ओजय, उन सब की योजना अत्यंत पटु थी, अद्भरय और आवश्यकता से अधिक थी। रथयूत पानाम मंडल मंडिताशु, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। अग्रे चरो मम विभो, मेरे आगे आगे चल के भगवान ने, अर्जुना को इसकी कोई चिंता नहीं रही, है ना। भगवान ने सब प्लान पहले सेट कर दिया, सारे ही प्लान कृष्णा ने पहले ही कर दिया, है ना। तो ये जो है इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है, जो भगवान की भक्ति करता है, जैसे ही उसने भक्ति शुरू की, उसके जो आगे का जीवन का जो प्लान है वो कृष्णा पहले ही तैयार करके रख लेते हैं। वो भक्त को प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आगे क्या करूँगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मेरा क्या होगा, उसको उसकी चिंता का विषय ही नहीं है।
वो चिंता कृष्णा करते हैं। तो अर्जुन के आगे पहले ही कृष्णा ने सारी चिंता कर ली, सारे प्लान सेट कर लिया। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण अपने परमात्मा रूपी पूर्ण अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबका निर्देशन करते हैं। तो कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सब जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मेरे से ही मत्त, मेरे से ही स्मृति, है ना, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, स्मरण आता है। मत स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान आता है। और अपोहनम, जो हम लोग अपनी प्रीवियस जीवन में जो घटनाएं हुई उनको भूल जाते हैं, है ना। अपोहनम च, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो कृष्णा जो है, जो जीवन हमने पहले अंत किया, अब कौन सा नया जीवन होगा, हम क्या क्या कार्य करने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण जो है परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में बैठे हैं, वही उसको बुद्धि देते हैं और उसी से वो कार्य को आगे बढ़ाता है जो पिछली लाइफ में अधूरा रह गया था, है ना। तो मत स्मृति ज्ञानम, तो वो स्मृति भी कृष्ण ही देते हैं, वो ज्ञान भी, जो कार्य को पूरा करने का जो ज्ञान है वो भी कृष्ण ही देते हैं। और पिछली लाइफ में हमारे साथ, है ना, ये कुछ बुरे अनुभव रहे, उसको भी कृष्णा भुला देते हैं, ताकि हम, क्योंकि बुरे दिन अगर हम नहीं भूलते हैं तो हम दुखी रहेंगे। तो जो बुरा हुआ उसको भूल जाते हैं। तो ये भगवान की जो है परमात्मा रूप में कृपा रहती है ना। इसीलिए जो भक्त होता है उसके साथ भी कई बार बुरा होता है या लोग बुरा करते हैं, तो वो जल्दी ही भूल जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगता है। तो परमात्मा जो है उसकी लाइफ में पर्सनली कृष्णा खुद उसकी लाइफ में पर्सनली उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बुरे दिनों को जो है भगवान जल्दी ही भुला देते हैं और उसके जो है स्मृति ज्ञानम, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा से हमेशा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका नित्य दास हूँ। आप चाहे मुझे नरक में भेजो, चाहे स्वर्ग में भेजो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूं। मैं हमेशा आपका नाम स्मरण करता रहूं। चाहे मेरे जीवन में अच्छी परिस्थितियां आए, चाहे बुरी परिस्थितियां आए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूं। तो क्योंकि कृष्ण ही हमारे हृदय में बैठे हैं और हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। जब हम कृष्णा से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, तो स्मृति, वो स्मृति हमको आती है। ज्ञानम, ज्ञान किसके बारे में, कृष्ण के बारे में, क्योंकि वेदिश्च सर्वेद अहमेव वेद्य, सभी वेदों का जो सार है वो कृष्ण को ही जानना है। जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सारे वेदों को जान लिया, उसको कोई भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सारे वेदों में पारंगत हो गया है जो कृष्ण को समझ गया है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी के भी जीवन में, कि वो तुरंत कृष्ण को समझ जाता है, कृष्ण को जान लेता है। जन्म कर्म च में दिव्यम, अदरवाइज कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो बहुत बहुत जन्मों तक ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, तब जाके वो समझ पाते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तब जाके वो महात्मा बनता है। और जब भी कोई भगवान के, जैसे ध्रुव महाराज नारद ऋषि के संपर्क में आए, तो उन्होंने तुरंत उनको बताया कि किस रूप में आपको भगवान का ध्यान करना है। आप यमुना के किनारे मधुवन में जाइए और वहाँ पे इस तरीके से भगवान का विग्रह बना के 3 बार यमुना में स्नान करके भगवान की, है ना, विष्णु जी की सेवा करिए। तो इस तरीके से उनको बहुत जल्दी ही भगवत दर्शन हो गए, है ना, वो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। तो
ये प्रभुपाद जी जिसके भी जीवन में आए हैं, है ना? नहीं तो प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे कि भगवान कौन है, कृष्णा कौन है। पूरा होच-पोच है ना? कि सभी देवता है, 33 करोड़ देवी-देवता है, कौन भगवान है। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी की शरण में आए और जैसे ही प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी, बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे सूर्य को, है ना, टॉर्च दिखाने की, है ना, सूर्य को लाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही बहुत चमकता है। उसी तरीके से कृष्ण के बारे में जैसे ही प्रभुपाद जी के संपर्क में आते हैं, वो सब कुछ जान जाता है। तो स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वैरहमेव वेद्य। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप एक ही भगवत गीता को पढ़ते हैं, है ना, और आप यही करते हैं, तो आप है ना, वेद पढ़ लिए क्या आपने? उन लोगों को ये पता नहीं है कि धनवान 2 तरीके से बना जाता है, कि एक तो आदमी मेहनत करें, स्ट्रगल करें, उसके कर्मा उसको अलाउ करें, तो पॉपर से वो सुपर बन गया, है ना? पहले पॉपर था, कचरा बीनता था, अब वो रिच बन गया, बिलियनेयर बन गया, है ना? पहले वो मज़दूरी करता था, अब वो बहुत अमीर बन गया। एक तरीका तो वो है, उसने खुद अपना काम किया, कंपनी चलाई, सब किया, बहुत मेहनत की, 16-16 घंटे काम किया, और एक उसको कोई अमीर आदमी, है ना, एक चेक दे दे, तो भी वो अमीर बन सकता है। दोनों ही तरीके से वो अमीर है। तो कोई वेद पढ़े, वेद पाठी, चतुर्वेदी बना, तो उसको पता चला, तो उसको समझ में आया कि सुप्रीम भगवान कृष्णा है। और एक जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में है, जिन्होंने सारे वेद ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना, जो हमारे आचार्य हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे इसमें, है ना, नई-नई जनरेशन है, तो ज़्यादा वेद हमने भी नहीं पढ़े और किसी ने भी, शायद बहुत मुश्किल है पढ़ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित, ग्रेटेस्ट वेदांतिस्ट, उनके समय पे खुद भगवान थे। मध्वाचार्य, माधवेंद्र पुरी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बहुत बड़े विद्वान, और प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत वेदांत, उनको सब ज्ञान है। उन्होंने जो ज्ञान का सार बताया वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग वेदों के सार को ही फॉलो कर रहे हैं। वेदांत, वेदों का जो अंत है उसको ही फॉलो कर, यावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः है। जिसको वेदों का सार समझ में आ गया, उसको सब ज्ञान हो गया है। तो सभी वेदों का सार कृष्ण को समझना है, और प्रभुपाद जी के कृपा से सारे वेदों को हमने समझ लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृष्ण की शरण में जाना, मन मना भव मद भक्तो, ये सभी वेदों का सार है, और कोई भी इसका पालन कर रहा है तो वो ग्रेटेस्ट वेदांतिस्ट है ना। प्रभुपाद जी भगवत गीता में एक जगह बताते हैं, इसी श्लोक में कि जो वेदों का जो सार है ना, ये दूसरे अध्याय का 46वें नंबर का श्लोक है, 46 नंबर का श्लोक है। तो इसमें कृष्णा बताते हैं कि यावान अर्थ उदपाने शर्वत संपुलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानत है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, है ना। जो आंतरिक जो तात्पर्य है वेदों का, वो अगर कोई जान लेता है तो उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, है ना। इसी में ये सेम इसका ये श्लोक प्रभुपाद जी दोबारा इसमें बताते हैं, और इसके अंत में इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, कि प्रकाश नंदा सरस्वती जो है, उनको बोलता है कि भाई आप सन्यासी होकर के ये नाचते क्यों रहते हैं पागलों की तरह, सन्यासी को वेद पढ़ने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गुरु मोरा मूर्ख देखी शासन करीला, है ना। मैं मेरे गुरु के पास गया, है ना, कि जब मैं ये जप करने लगा हरे कृष्ण मंत्र, तो मैं पागल हो गया। तो मैं गुरु के पास गया कि गुरुदेव कि बा मंत्र दिला, ये क्या मंत्र दिया कि मैं तो जप करते करते पागल हो गया।
तो वेदांत पढ़ने, बोले मूर्ख तुम ही, बोले तुम मूर्ख हो, वेदांत पढ़ना तुम्हारे बस का नहीं है, तुम केवल जप करो। तो चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित, है ना, भगवान खुद थे, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है ना। अधिकांश जनता मूर्ख ही है ना। चाय पी के, शराब पी के, है ना, मूर्ख है। जो बुद्धि थी वो भी खत्म हो गई। और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए जो शिक्षा की जरूरत पड़ती है, उसमें 12 साल तक तो उसको व्याकरण सीखना पड़ता है, ग्रामर, व्याकरण। तब जाके वो वेद पढ़ सकता है, तब वो समझने लायक बनता है। तो 12 साल की कौन पढ़ेगा ये कलयुग में? है? तो पर्याप्त शिक्षा नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। जो वेदांत दर्शन का जो उद्देश्य है ना, वो केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक जीवन की पराकाष्ठा है ना। वेदा अंत, वेदा मतलब होता है ज्ञान, अंत मतलब जो अंत है, वेदों का जो अंत है। तो वेदांत का मतलब होता है कि जो वैदिक ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो व्यास देव जी के रूप में भगवान कृष्ण खुद वेदों को कंपाइल करने वाले हैं, वेदों को लिखने वाले हैं। तो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। और सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। तो सबसे बड़ा वेदांती वो है जो भगवान का नाम के जप में जिसको आनंद आ रहा है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। जितना भी वैदिक रहस्य है उसका यही चरम उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, क्षणे क्षणे कोटि तीर्थ करी, कि आप हर क्षण क्षण कोटि कोटि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ सिंपली जाने से तीर्थ नहीं होता कि मैंने 4 धाम घूम लिए, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग घूम लिए, मैंने 64 शक्तिपीठ घूम लिए, 54 शक्तिपीठ घूम लिए, मैंने सारी नदियों में कुंभ स्नान कर लिया, कुछ नहीं होना उससे, है ना। तो उनका जो सार है वो तो भगवान का नाम जप है। अहो वत्स्व पचो अतो गरियान, ये जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्से जुहुवुहु शश्नुरार्या, ब्रह्मनुचूर नाम गृणन्ति यते। जिसने भगवान का नाम जप करता है, उसने सारी तपस्या कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, सारी नदियों में स्नान कर लिए, सारे वेद पढ़ लिए और सारे अच्छा आचरण कर लिया। वो सार वो है ना। तो इसीलिए जो भी जप करता है भगवान जैसा बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी संशय नहीं है ना, कि भगवान उसको सही स्मृति देंगे, ज्ञान देंगे, है ना, सब कुछ देंगे। आगे इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कृष्णा है अमृतम चेव, हाँ, ये भगवत गीता में भी कृष्णा एक जगह बताते हैं कि अ, अमृतम चेव मृत्युश्च, हाँ, अमृतम चेव मृत्युश्च। तो कृष्णा ही जीवन है और कृष्णा ही मृत्यु भी है। तो जो जीवन है वो परमात्मा जब तक हमारे हृदय में है तब तक चल रहा है। तो भागवतम में एक जगह वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो है आयु जो है घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो एक जगह वर्णन आता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है और सपोज करो कि उसका जीवन बहुत ही कम है, तो कृष्णा चाहे तो उसके जीवन को बढ़ा सकते हैं। अगर उसकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है और भगवान चाहते हैं कि इसको अगला जन्म नहीं लेना पड़े, ये मेरे धाम ही आ जाए इसी जन्म में, तो भगवान उसको जल्दी बुलाना चाहते, क्योंकि अपना भगवान अपने भक्त को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं। वो इसको भव सागर में ज़्यादा समय रखना नहीं चाहते, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब अंत समय पे उनके शिष्य प्रभुपाद जी का इलाज कराना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं, अभी कोई इलाज नहीं करना,
तो बोले कि प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी बोलते अब मैं जाना चाहता हूँ इस संसार से। तो उनके सभी शिष्य बोलते प्रभुपाद जी थोड़ा समय और रुक जाओ। तो बोले मैं कृष्णा से पूछ लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी कृष्णा से पूछते हैं तो कृष्णा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा ने मेरे ऊपर छोड़ रखा है कि मैं यहाँ पे रहना चाहूँ तो रह सकता हूँ, जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले अब मैं जाना चाहता हूँ। तो है ना, जैसे भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो भगवान के लिए दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। किसी के भक्ति बहुत अच्छी सीरियसली कर रहा है, जीवन बहुत कम बचा तो भगवान उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि यमराज उनके दास हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है ना? जल, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ कृष्णा के कंट्रोल में है। एक क्षण में वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो जीवन बढ़ाने में उनके लिए कौन-सी बड़ी बात है। और वो घटा भी सकते हैं। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं हो रही है, संसार में बहुत आसक्त है, तो भगवान जल्दी बुला लेते हैं, ताकि अगले जन्म में वापस जल्दी से भक्ति शुरू करें। हाँ, कोई भी कैलकुलेशन हो सकते हैं, एक कैलकुलेशन है। भागवतम में वर्णन है कि भगवान अपने भक्त को जीवन को बढ़ा देते हैं, है ना? अगर अकाल मृत्यु ऐसे कुछ हो रही है, तो वो अपने भक्त के जीवन को बढ़ा देते हैं। और यहीं पे ये हम देख रहे हैं अग्रचरो मम आयो मनांचि चदृश सह ओज आरछत। उन्होंने जीवन हर लिया, उनकी आयु कम कर दी, है ना? इस प्रकार श्री भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया, है ना? आयु को घटाना बढ़ाना उनके हाथ में है। हो सकता है किसी योद्धा की मृत्यु नहीं आ रही हो, लेकिन भगवान के हाथ में है। तो युद्ध उन्होंने अपनी इच्छा से संचालित किया कि किसको कब मारना है, कौन से दिन में मारना है। पूरा भगवान ने शेड्यूल पहले पक्का कर लिया उन्होंने, और बोले सबको यहाँ से ले जाना है। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कि कृष्णा बोलते मैं काल हूँ और सभी लोगों के जीवन को हरने के लिए आया हूँ। तो वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने हेतु उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्मदेव, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतः उस युद्ध में यदि श्री भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। तो भगवान ने भीष्म पितामह को रास्ते से हटाने के लिए भी रास्ता अर्जुन को उन्होंने बताया, युधिष्ठिर महाराज को, कि आप शिखंडी को आगे करना। और द्रोणाचार्य को भी रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आपको झूठ बोलना है कि अश्वत्थामा जो है मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज हिचकिचाए थे भगवान के आदेश को मानने में, इसलिए उनको नरक में से होकर निकलना पड़ा, क्योंकि कृष्णा जो बोलते हैं वही परम सत्य है, वही धर्म है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इन राजाओं को हटाने के लिए भगवान ने सारी तरह की योजना बनाई। अगर कृष्णा ये योजना नहीं बनाते तो अर्जुन के लिए जीतना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि ये जो युक्तियां है, ये आधुनिक राजनीति जो है उसमें भी सभी नीतिज्ञ अपनाते हैं कि, है ना, अपने गुप्तचर को भेजते हैं, गुप्तचर रखते हैं, सैन्य निपुणता और राजनीतिक दाव पेच जो है उससे संपन्न की जाती है, और ये सब भौतिक तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, तो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने ये खुद ही किया, है ना? अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। नहीं तो भौतिक तरीके से जब हम करते तो हमको खुद को ही करना पड़ता है ना? सारे दाव पेच खेलने हैं, क्या दाव पेच खेलने, सब हमको ही दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अर्जुना के लिए भगवान ने ये सब दांव पेच खेले, है ना? सब कृष्णा ने प्लानिंग बनाई। तो ये भगवान की भक्ति की विधि है। राजन्यवर्य रथ मंडल मंडिताशु, है ना? आयुर्मना चिदृशा स ओज आरछत। तो भगवान की दृष्टि पड़ने से ये सब चीजें हो गई, उथल पुथल हो गई, उन्होंने प्राण हर लिए। उसी तरीके से महारानी कुंती बताती है कि भगवान आपकी दृष्टि पड़ने से हमारा जो राज्य है वो बहुत ही संपन्न हो गया है,
है ना। तो महारानी कुंती बहुत सुंदर प्रेयर करती है भगवान कृष्ण से। जब भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो महारानी कुंती बोलती हैं, इमे जनपदा शुरदा सुपक्व औषधि विरुद्ध वनाद्रि नदी उदन्वन्तो ये दंते तब वीक्षिते कि भगवान आपकी दृष्टि पड़ने से इमे जनपदा मतलब जो शहर है, जो गांव है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जन लोग रहते हैं, इमे जनपदा सुवृद्धा मतलब है ना, बहुत समृद्ध हो गए। जो जगह, जो गांव है, शहर है, वो बहुत समृद्ध हो गए। तो समृद्धि किसको बोलते हैं? जब समृद्धि का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं सुपक्व। जब प्रकृति में औषधि विरुद्ध, जब बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ होती है और सब्जियाँ, वेजिटेबल है ना, बहुत अच्छे से सब्जी ग्रो करती है। और वन, जब वन जो है, पेड़ों में अच्छे अच्छे फल लगते हैं। अद्री है ना, वन अद्री हिल, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, है ना। और नदियाँ बहुत अच्छे से बहती है तो बहुत अच्छे से खेती होती है। नदियों के बहने से जो खेत में जो हमको खाद चाहिए, है ना, उन सब की पूर्ति हो जाती है ना। उधन बनता है, और जो समुद्र है उसमें मोती निकलते हैं, है ना, वो सब निकलते हैं। ही ए धनते, और ये सब बढ़ रहे हैं क्योंकि तब वीक्षिते, भगवान आपकी दृष्टि पड़ने से। तो भगवान कृष्ण अगर खुश हो जाते हैं हमारी सेवा से, उनकी है ना दृष्टि हमारे ऊपर कृपा के रूप में पड़ जाती है, तो हम अपने आप ही समृद्ध हो जाते हैं, है ना। हमारे जयपुर में, जगतपुरा में कृष्ण बलराम आ गए तो इनकी दृष्टि पड़ने से जो जगतपुरा का जो एरिया है बहुत ही समृद्धशाली हो गया। आज जयपुर का सबसे महंगा इलाका है जगतपुरा। एक समय पे ये जंगल था, वन था, यहाँ पे लोग 8 बजे बाद आने से भी डरते थे। आज ये सबसे अमीर एरिया हो गया क्योंकि तब विकसिते, भगवान की दृष्टि पड़ गई, है ना। जनपदा, तो इसको विकसित बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकास। ऐसे नहीं कि हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल ली तो विकास हो गया है ना। लेकिन ये कुंती महारानी बताती है। और दूसरा एक होता है कि जब हम किसी भक्त का अपराध करते हैं, किसी भक्त को हम लोग ठेस पहुंचाते हैं, तो इसका उल्टा हो जाता है। कौरवों की आयु भगवान ने क्यों हरी? भगवान तो समदृष्टि है, सबके लिए समान है, समोहम सर्वभूतेषु। फिर क्यों वो कौरवों की आयु हर ली, उनके मन को उथल पुथल कर दिया, उनके तेज को हर लिया, है ना, उनके पराक्रम को हर लिया? क्योंकि उन्होंने पांडवों का अपराध किया, है ना। तो भागवतम में ये वर्णन आता है कि पुंसो महद अतिक्रम है। अगर कोई भी महात्मा साधु का अपराध करता है ना, उसकी निंदा करता है, उसको है ना अनादर करता है, तो उसकी आयु कम हो जाती है, श्रेय, उसकी ब्यूटी, उसके चमक चली जाती है, यश, उसकी जो फेम है, जो यश है, वो चला जाता है, धर्मम, जो उसका ना जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो खत्म हो जाता है, और लोकान आशीष, जो उसको आशीर्वाद मिला हुआ पहले, है ना। इसीलिए इसमें आयु का 2 शब्द बताए, उम्र और सकाम कर। जो पुण्य कर्म उसने किए हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हंति श्रेयांसी सर्वाणी, है ना, जो आशीर्वाद उसको मिला है ना, जो स्वर्ग लोकों में वो जाने वाला है, वहाँ से उसका पतन हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है भक्तों की निंदा करने से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं कि कभी भी भक्तों की निंदा नहीं करनी। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध, ये जो हाथी माता, बहुत अच्छे से हमने गार्डन लगाया, हाथी आके 1 मिनट में बड़े बड़े पेड़ों को उथल पुथल कर देता, सब नहस तहस कर देता है। तो भक्ति में 2 ही सबसे बड़ी बाधा होती है। एक तो वैष्णव अपराध है कि वो वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव को भौतिक तरीके से जज करता है। और दूसरा है कि जब वो भगवान का नाम जप करता है तो उसका जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो माया हर लेती है अपनी अपनी समस्या में। किसी को शरीर की समस्या है, किसी को परिवार की समस्या है, उस समस्या में उसका मन माया हर लेती है, तो उसका जप में मन नहीं रहता है।
तो यही सबसे बड़ी बाधा होती है ना? तो बहुत ही केयरफुल रहना है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।